हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर। मैं ऑनलाइन क्लास में आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार की सेल ऑर्गेनल्स और या सेल्स उनके डायमेंशंस बताए हैं। जो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसे आप लोग अलग बुकों में जाके खोजते हैं, उन सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल किया है और इनको असाइन करके आपको दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हमने शामिल किए हैं, उनके डायमेंशंस क्या हैं और क्या है। आइए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट सेल्स या कोई सेल ऑर्गेनल्स है, उसकी डायमेंशन यानी कि उसके साइज के बारे में हमने बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द सेल्स एंड डायमेंशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है ना? दिस इज अ वीडियो इज अ टोटली डिवोटेड टू साइजेस ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, आई थिंक, राइट। चलिए, तो इसमें हमने टॉप 10 निकाल के रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए इनके साइज़ क्या होते हैं, क्योंकि ये साइज़ ऐसे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इनको पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इन साइज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वन बाई वन पिकअप करते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी लेंगे। आपको ये बताएंगे कि ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। तो पहला हम लेते हैं पॉलिन ग्रेन। अब पॉलिन ग्रेन की जो साइज़ यहाँ पे आपकी पाई जाती है, स्टैंडर्ड साइज जो देखी गई है एनसीईआरटी में, वो 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर की होती है। अब ये पॉलिन ग्रेन होता क्या है, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं पीजी। आप लोगों को पता होगा, कोई भी फ्लावर जब होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन पाया जाता है, स्टेमन, राइट। और स्टेमन दो पार्ट होते हैं स्टेमन में। एक होता है फिलामेंट, आई थिंक दिख रहा होगा साफ साफ, नहीं दिख रहा तो सुनते जाइए, फिलामेंट और एंथर, राइट। अब स्ट्रक्चर इसकी अगर देखें छोटी सी तो ऐसी होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, डाइथिकस भी है, 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये हो गई आपकी एंथर हो गया और ये आपका फिलामेंट हो गया, ठीक है ना। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, क्लियर। इसी ऑर्गन के अंदर छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं। इन्हीं फाइन ग्रेन्यूल्स को हम लोग पॉलिन ग्रेन कहते हैं। अब ये जब डेसेंस करता है या फटता है मैच्योरिटी पे, तो इसमें पॉलिन ग्रेन लिबरेट होते हैं। इन्हीं को हम लोग पॉलिन ग्रेन कहते हैं। अब अगर किसी पॉलिन ग्रेन को थोड़ा सा इनलार्ज करके हम जल्दी से देख लेते हैं, हालांकि ये टॉपिक यहाँ तक का है नहीं, तो ऐसा होता है इस पॉलिन ग्रेन में एक आपकी थिन लेयर होगी जिसे हम लोग इंटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। एक लेयर ऊपर होती है जो थोड़ी सी जिगजैग मैनर में होती है, इसे एक्साइन बोलते हैं, क्लियर। और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं या सेल्स कह लें, 2 सेल्स पाई जाएंगी। एक सेल आपको वीसी यानी कि वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी जीसी यानी कि जनरेटिव सेल्स होती हैं, क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया। तो इसी पॉलिन ग्रेन, इसका ही साइज जो हमने बताया है 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, राइट, माइक्रोमीटर, क्लियर। चलिए, अब हम लोग दूसरा देखते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या होता है आप जानते हैं, ब्लड के अंदर सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी सेल्स होती हैं उनका डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है 7 माइक्रोमीटर, राइट। ये रहा डायमीटर ऑफ द आरबीसी, इसका है 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी एक ब्लड सेल्स है, आरबीसी क्या है, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना। इसका डायमेंशन 7 मीटर हो गया, ठीक। उस अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये एक स्मॉलेस्ट सेल है, इसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लीरो लाइक
प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका पूरा नाम होता है, राइट है। इसकी डायमेंशन आपकी 0.3 माइक्रोमीटर इनर लेंथ होती है, क्लियर। और ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है, आपको ये पता होना चाहिए, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है। इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। विदाउट सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल में हमने दोनों का ले लिया है। एनिमल की अगर डायमेंशन देखें एनिमल सेल की, तो वो है 10 से 20 माइक्रोन, और अगर प्लांट वाली सेल की देखें तो वो होती है 50 माइक्रोन। अब यहाँ बात आती है यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा, न्यूक्लियस जो होगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ऐसा इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और ये प्लांट में भी पाई जाती है, उसमें भी पाई जाती है। चलिए फिर और कुछ देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, लेट्स मूव ऑन। फिर हमने लिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होती है बेटा एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ये कैसी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ही होता है कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं बटा, हैव नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। और सम ऑर्गेनेल ऑल्सो एब्सेंट, सम ऑर्गेनेल्स ऑल्सो ABS एब्सेंट होते हैं। और इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स भी हैं जो एब्सेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल की तुलना में। इसे बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसमें आपका आता है, इसकी डायमेंशन होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर। फिर आप देखते हैं वायरस। वायरस एक्चुअली में कोई सेल नहीं है, वायरस एक्चुअली में कोई भी सेल नहीं है, ये इन्फेक्टियस पार्टिकल है, राइट। और जो कि देखते हैं वायरस के लिए, वायरस नो सेल, ये कोई सेल नहीं है। ये है क्या, इन्फेक्टियस पार्टिकल्स होते हैं, राइट। इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉजिंग होते हैं। इन्फेक्शन कॉजिंग होंगे किस में होंगे, एनिमल्स में भी हो सकते हैं और प्लांट में भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है वायरस जितने भी हैं ये सब किसी ना किसी को डिजीज़ देते हैं, ये गुड वायरस नहीं होते, ये यानी कि वायरस इज़ अ बैड। और जो वायरस बना होता है इसे मेडअप अप होता है 2 चीज़ों से, एक प्रोटीन कोल, राइट, प्रोटीन कोट, और जिधर जेनेटिक मटेरियल, राइट है। DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, राइट है। लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, राइट है। DNA होगा या फिर RNA होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट है। ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग लेंथ देखें, ये होती है वायरस की लेंथ देख लें, वायरस होती है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये इसकी वायरस की है, क्लियर। इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, लेट्स सी द माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको याद रख लेना। ये फ्यूचर में कहीं भी एग्जाम दोगे ये पूछी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो वायरस, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ देखें तो करीबन 1.1 से लेकर 4.1 माइक्रोन मीटर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर पाया जाने वाला एक अंग है।
और ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। कैसे करता है, ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी एनर्जी बनाता है। राइट है, इतनी बात क्लियर। और ये इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है बच्चों, तो आप मेरी बात को सुन के वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिए और लिख लेना। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमने लिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है, पहले ये आपको जानना थोड़ा जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट जो होता पाया जाता है मीजोफिल सेल्स में। और मीजोसेल्स कहाँ पाई जाती, लिन लीव्स, ये लीव्स में पाई जाती है। राइट है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं और भी पिगमेंट रहते हैं, पीएचएस पिगमेंट पाए जाते हैं। राइट है। तो लीव्स होती है, ये कोई लीव्स है, ये कोई एक मीजोफिल सेल है, और इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से होता है। राइट है। इस तरीके क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो यानी कि स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े रहते हैं। राइट है, स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े रहते हैं। और ये पोर्शन जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसी के अंदर होते हैं। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, पीएचएस का मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट सेल्स जो होती हैं, इसकी डायमेंशन होती है आपकी लेंथ अगर देखेंगे तो 5 से 10 मिलीमीटर, और चौड़ाई देखेंगे 2 से 4। क्लियर। अब लास्ट के 2 बचे हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। लास्ट का 2 है लेंथ ऑफ इस्चीरिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है हमारा, इस्चीरिया कोलाई बोलते हैं इसको, इस्चीरिया कोलाई। ई का मतलब इस्चीरिया होता है, इस्चीरिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है बच्चों। ठीक है ना। और इसमें जो डीएनए पाया जाता है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल, जीएम का मतलब जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना। उस डीएनए की लेंथ होती है 1.36 mm। राइट। ठीक इसी तरीके से एक ह्यूमन डीएनए होता है। ह्यूमन डीएनए की लेंथ आप है 2.2 मीटर। राइट है। और ये 2.2 मीटर किसी ह्यूमन सेल के एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2.2 डीएनए मीटर लंबा डीएनए अंदर मौजूद रहता है। तो इसको जब इसके इतनी छोटी सी सेल्स के अंदर हम जब इसको फिट करना होता है तो विशेष टेक्निक का यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। राइट है। तो हालांकि वो यहाँ का टॉपिक नहीं, वो आगे आएगा तब बताएंगे। तो अभी जितनी भी मैंने यानी कि डायमेंशंस लिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 हैं, इसीलिए मैं सिलेक्ट करके लेता हूँ जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैंने यानी कि जो डायमेंशन रखी इनको देखिए, पढ़िए, याद करिए, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।